गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन ईवीएस में चैप्टर सेकंड माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। गोविंद राम फैमिली लिव्ड इन जानियाना विलेज। गोविंद राम की फैमिली बच्चों कहाँ पे रहती थी? जानियाना विलेज के अंदर। ही हैड ए स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज। उनका बच्चों एक स्मॉल मतलब एक छोटा सा जनरल स्टोर था उस गांव के अंदर। विथ हिज स्मॉल ईयरिंग, और उसकी बहुत ही छोटी कमाई होती थी। ही कुड ओनली फुलफिल हिज फैमिली बेसिक। वह अपनी कुछ ही ज़रूरत पूरी कर पाते थे उससे। हिज सन वर ग्रोइंग अप, अब उसका बच्चा भी बड़ा हो गया था। वन डे, एक दिन, हिज मेटरनल कज़न कम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स टू द सिटी टू वर्क विथ हिम हिज शॉप। एक दिन उसका मेटरनल कज़न मतलब मामा का लड़का वहाँ पे आया और उसके दोनों बेटों को वहाँ से शहर के अंदर ले गया अपने साथ अपनी शॉप पे काम करने के लिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और इस टाइम के दौरान गोविंद राम का जो बेटा था चंद्राराम वांटेड टू स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। चंद्राराम ने अपना अब खुद का एक व्यापार शुरू कर दिया। फॉर दिस दे हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स, और इस चीज़ के दौरान उसको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि फाइनेंस, पैसों की प्रॉब्लम, प्रॉपर स्पेस फॉर हिज शॉप, उसको पूरी जगह नहीं मिली उसकी शॉप के लिए। बट दे डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। एट दैट टाइम, और उस समय पे देयर रिलेटिव हेल्प देम एज ए रिजल्ट ऑफ विच सन दे स्टार्टेड बिजनेस रनिंग वेल। और उस टाइम उनके जो भी रिलेटिव्स थे उन्होंने क्या किया, उसकी बहुत मदद की उसका बिजनेस स्टार्ट करने में, और उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। ग्रेजुअली दे कॉल्ड ऑल देयर फैमिली मेम्बर्स टू लिव विद देम इन द सिटी। और उसके बाद में उसने जितने भी परिवार के सदस्य थे उसने सबको अपने साथ शहर में रहने के लिए बुला लिया। दे हैव बेटर एजुकेशन टू देयर सिबलिंग्स, और उन्होंने अपने जो भाई बहन थे उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दी। नाउ दे आर डूइंग वेल इन देयर बिजनेस बट दे मिस देयर पेरेंटल विलेज। अब वह अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वह अपने माता पिता के गांव को बहुत मिस करता है। ऑन स्पेशल ओकेजन, और किसी त्यौहार के ऊपर दे ऑफ्टन विजिट देयर विलेज, और किसी त्यौहार के दौरान वह अपने गांव के अंदर जाके आते हैं। अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर हैं। Who all are living in your neighborhood for 10 years or more? बच्चों कौन आपके नेबरहुड में रहता है, मतलब कौन आपके पड़ोसी के अंदर 10 साल से ज़्यादा रह रहा है। सेकेंड है, what is the difference between their houses and houses of those people who migrate frequently? बच्चों क्या डिफरेंस है खुद के घर में और जो लोग दूसरी शहर से आके रहते हैं उनके घर में। थर्ड है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के दौरान विच फैमिली इन योर नेबरहुड लिव देयर हाउस एंड स्टे इन द फार्म फॉर एग्रीकल्चर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रन गो टू स्कूल फ्रॉम देयर फार्म। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हु ब्रिंग नेसेसरी आइटम फॉर देयर डेली यूज़। अब बच्चों इसके आंसर्स ये है। आंसर फर्स्ट है बच्चों, गुप्ता फैमिली, राकेश कुक, शर्मा फैमिली, वॉशरमैन हैव बीन लिविंग इन द प्लेस फॉर मोर देन 10 ईयर्स। यहाँ पे बच्चों आप अपने नेबरहुड का भी नाम लिख सकते हो जो आपके साथ में 10 साल या 10 साल से ऊपर से रह रहे हैं। आंसर सेकंड है, पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउस हैव बिगर रूम्स। बच्चों जो लोग खुद के घर के अंदर रहते हैं उनके रूम्स कैसे होते हैं? बड़े। बट पीपल हु चेंज देयर प्लेस, लेकिन बच्चों जो लोग अपनी जगह चेंज करते हैं और एक रेंटेड हाउस में रहते हैं उनके रूम कैसे होते हैं? छोटे। आंसर थर्ड है, ड्यूरिंग रेनी सीजन फैमिली ऑफ शांतु, फैमिली ऑफ विक्रम, फैमिली ऑफ चंद्रपाल एंड फैमिली ऑफ राम लिव देयर होम एंड लिव इन देयर फील्ड फॉर एग्रीकल्चर। आंसर नंबर फोर्थ है, ड्यूरिंग रेनी सीजन एनी एल्डर ऑफ द फैमिली टेक द चिल्ड्रन टू द स्कूल और चिल्ड्रन डू नॉट गो टू द स्कूल। आंसर फिफ्थ है, लेडीज एंड एल्डर्स ऑफ देयर फैमिली ब्रिंग द थिंग्स ऑफ डेली यूज। अब आगे है बच्चों, ए टाउन इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट गलीकोट हैज़ द वर्ल्ड फेमस मॉस्क्यू ऑफ इस्लामिक सेंट फखरुद्दीन टेम्पल ऑफ शीतला माता, जैन टेम्पल एंड सोमनाथ टेम्पल विद देयर यूनिक पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर। बच्चों
एक टाउन है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टाउन है गालियाकोट, जो बहुत प्रसिद्ध है अपने मस्जिद के लिए, जो किसका है, इस्लामिक सेंट फखरुद्दीन का, अपने टेम्पल के लिए, मतलब अपने मंदिर के लिए किसका है वहाँ पे टेम्पल, शीतला माता का, जैन टेम्पल के लिए, सोमनाथ टेम्पल के लिए, और अपने बहुत से यूनिक पैटर्न्स के लिए। बट दे हैव बिकम ए लो लेइंग एरिया ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ करना डैम इन गुजरात। बच्चों लेकिन वहाँ पे क्या है, बहुत छोटा एरिया है कंस्ट्रक्शन के लिए। वहाँ पे कौन सी डैम है, करना डैम। इन द रेनी सीजन, और बारिश के दौरान, वाटर स्टार्टेड एक्लूमिटिंग इन द टाउन, जो पानी है वो शहर के अंदर आ जाता है। Therefore, the government built new houses at another place for people living in this area and also gave them facilities like school, hospital, etc. और इसी के द्वारा सरकार ने क्या किया, जो लोगों को नए घर दिए और नए घर के अंदर बहुत सी फैसिलिटीज़ दी, जैसे कि स्कूल जाने की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा। टुडे दिस प्लेस, और आज उस प्लेस को अपन किस नाम से जाना जाता है, रिहेबिलिटेशन कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। बट स्टिल फ्यू पीपल, लेकिन बच्चों अभी भी कुछ पीपल आर स्टेइंग, रह रहे हैं इन दैट लो लेइंग एरिया, उसी एरिया के अंदर, एज दे डू नॉट वांट टू लीव देयर फार्म एंड फील्ड, क्योंकि वह अपना जगह और अपनी खेती बाड़ी नहीं छोड़ सकते। अब बच्चों इसके बाद में थिंक एंड आंसर दिस। Why did people have to leave their home after construction of dam? बच्चों लोगों को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ता है कंस्ट्रक्शन जब डैम का काम चलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why are the dam constructed over river? जो डैम होती है वो रिवर के ऊपर से ही क्यों बनती है। थर्ड, if you are given responsibility to rehabilitate people to a new place, which facility will you given them? बच्चों अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए रिहेबिलिटेड पीपल की, कि उन लोगों को एक नई जगह पे शिफ्ट किया जाए, तो आप उनको क्या फैसिलिटीज़ दोगे। बच्चों फर्स्ट का आंसर है, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम मैनी एरिया बिकम इन लो लेइंग एरिया एंड सो द पीपल लिविंग इन दैट एरिया हैड टू लिव देयर होम्स। आंसर सेकंड है, फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशनल पर्पज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। आंसर थर्ड है, इफ आई गेट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिहेबिलिटेड पीपल इन ए न्यू प्लेस, I will provide housing, drinking water, sanitation, school, primary health center, park, road, playing ground, amusement center, etc. for them. बच्चों इसके बाद एक्सप्लोर के आंसर यह है। तो बच्चों एक्सप्लोर में आंसर फर्स्ट है, यस देयर आर मैनी who live in shelter like tent or shed or make their vehicles or cart as their home. फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है बच्चों, लेस नंबर ऑफ सच पीपल आर देयर। फिर आंसर थर्ड है, दे मेक यूटेंसिल एंड टूल ऑफ आयरन। इसके बाद में बच्चों आपका आंसर नंबर 4 है, दे स्टडी इन मोबाइल स्कूल बसेस। फिर उसके बाद में बच्चों आंसर 5th है, natural disaster like flood, drought and work of development like construction of dam, temporary settlement, illiteracy, poverty, unemployment, etc. are the main causes for the displacement of these people. The group of blacksmiths are used to displacements for their places. तो बच्चों यह था आपका लेसन नंबर 2, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। इसके बाद में बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।